आगे बढ़ते हैं, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। और लगभग 20 लोग चाहिए। 20 लोग जुटाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब गणित बदलती है, बहुत तेजी से बदलती है, तो बीजेपी इसीलिए शुरू में उधर चली गई। तो ये मानकर चलना, पहले भी जब संख्या बहुत कम थी तब हम 25-26 लोग तोड़ कर लाए थे। तो ऐसे में यदि बीजेपी के पार्षद आते हैं टूटकर, तो एक उलटफेर हो सकता है। 2019 वाला इतिहास दोहराया जाएगा क्या? 2019 का इतिहास तो नो डाउट जबरदस्त था, उतनी तैयारी तो हमारी नहीं है, लेकिन जो कल से स्थितियां बदली है बीजेपी की। पहले मैं समझ रहा था कि इनका मेयर का कैंडिडेट घोषित होने के बाद दिक्कत आएगी, लेकिन मेयर का कैंडिडेट घोषित होने के बाद स्थिति बदली है और इनके आपस में जबरदस्त बिखराव है। लिए ये आप मानकर चलिए कुछ ना कुछ होगा, कितना होता है वक्त पता। तो इस फूट का फायदा कांग्रेस उठाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि आपने मैदान को खाली नहीं छोड़ा। हम तो उठाना चाहते हैं, कोशिश हमारी पूरी है कि हमारी कैंडिडेट हेमंत सिंघानिया जीते। अब कितनी हमें सफलता मिलेगी वक्त पता है। मंत्री जी, लेकिन कल जैसे नामांकन भरने गए उस दौरान कोई भी बड़ा नेता देखने को मिला नहीं हेमा जी के साथ में। जहाँ तक नेताओं का सवाल है, खड़ा हूँ ना यहाँ पे और सारे लोग हैं। सुबह हम लोग सारे, इवन मेरी लालचंद जी से, अर्चना जी से, सीताराम जी से, गंगा देवी जी से, पुष्पेंद्र जी से बात हो गई थी, पूरी हमारी मीटिंग हो चुकी है। इसलिए जब उलटफेर होने लगता है तो फिर कौन सामने खड़ा ये नहीं देखा जाता, उलटफेर होता है। बीजेपी में जो रिएक्शन होगा ना वो तो सामने आएगा, कितना आता है वक्त पता है। मंत्री जी, आप लोग हमेशा से इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाते आए हैं कि वो लोग दल बदल कानून को भूल करके और ना सत्ता परिवर्तन, चुने हुए बोर्ड को या चुने हुए मंत्रिमंडल को गिराने में लगे रहते हैं। आप नगर निकायों में एंटी डिफेक्शन बिल लागू नहीं होता, दल बदल कानून नगर निगम में लागू नहीं है अभी। और हम तो आरोप निश्चित रूप से लगाते रहे हैं कि बीजेपी ने उल्टे काम आज तक किए हैं, लेकिन जब बीजेपी टूट कर इधर आएगी तो करेंगे ना। तोड़ के लाने की अभी हम इतने हमने कोशिश नहीं की है, लेकिन जो आना चाहते हैं उनको जरूर लाएं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पार्षदों को उनके पास फोन गए हैं कांग्रेस की तरफ से, रामलाल शर्मा का बयान आया है इस तरह का। मैंने तो देखो फोन किया नहीं, और आपस में कोई पार्षदों ने किए हैं फोन तो मैं कह नहीं सकता। और ये मानकर चलिए बीजेपी की तो आदत है झूठ बोलने की। मैंने किसी को फोन नहीं किया अभी तक, मैं फोन करूंगा दिक्कत हो जाएगी, मैंने फोन नहीं किया। मंत्री जी, फूट तो आपकी पार्टी में भी देखने को मिलती है। कल तीन जनों ने नॉमिनेशन भर दिया, हालांकि 2 का रिजेक्ट हो गया, लेकिन 3 जने पहुंचे हैं। तो आप बताओ, जिन्होंने भरा उनका रिजेक्ट भी हो गया, उन्होंने भरा ही इसीलिए था कि रिजेक्ट हो जाए, इसलिए वो तो दिक्कत नहीं है। तो बाड़ाबंदी की आवश्यकता शायद इसी वजह से पड़ रही है। नहीं, बाड़ाबंदी की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि उधर से कोई आए तो उसको रखे कहाँ पे। ठीक है, ये प्रताप सिंह खाचरियावास। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि 2019 जितना तो हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन जरूर उलटफेर हो सकता है। अब ये उलटफेर कितना होगा यह भी बता पाना मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि रश्मि सैनी के नामांकन भरने के बाद बीजेपी में थोड़ा असंतोष है, लेकिन वो कितना है और उसका कितना फायदा मिलेगा ये बता पाना मुश्किल है। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आपकी तरफ से फोन किए गए, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं फोन करता तो दिक्कत हो जाती। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर का उपचुनाव हेमा सिंघानिया कांग्रेस की तरफ से और रश्मि सैनी बीजेपी की तरफ से मैदान में। संख्या बल के आधार पर बीजेपी काफी आगे है, लेकिन क्या वाकई में 2019 जैसा उलटफेर होगा, इसकी उम्मीद इसलिए थोड़ी कम लग रही है क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से बाड़ेबंदी की, न सिर्फ बाड़ेबंदी की बल्कि जो लग रहे थे कि पर्चा भर सकते हैं बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ, उन सभी को 3 बजे तक बीजेपी ऑफिस में भी रखा गया। एक अलग तरीके की रणनीति बीजेपी ने बनाई, जिसको भेदना इस बार कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो 2 अलग पर्चे भरे गए थे वो दोनों खारिज हो गए। हेमंत सिंघानिया और रश्मि सैनी ये दोनों मैदान में हैं। बीजेपी पूरे तरीके से आश्वस्त जीत को लेकर, तो कांग्रेस इस उम्मीद के साथ कि एक बार फिर से
बीजेपी का असंतोष उनके काम आएगा। 10 तारीख को यह तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ गए। भारत, क्या वाकई में एक बड़ा उलटफेर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यह आपको लग रहा है कि जो गलती बीजेपी पहले कर चुकी है इस बार उसमें ही सेंधमारी की कोई गुंजाइश कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी है? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, आपको बता दूं कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अभी मीडिया से मुखातिब हुए, जब उन्होंने कहा था कि पिछली बार भी उन्होंने करीब 20 से 25 पार्षदों को इधर से उधर किया था, तो ऐसे में इस बार भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है कांग्रेस को यहाँ पर नहीं आने वाली है। और लगातार मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है महापौर उपचुनाव को लेकर हर एक पार्षद की नब्ज है यहाँ पर टटोल रहे हैं। अब आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर यहाँ पर कांग्रेस के पार्षदों की जो बैठक है कुछ ही देर में शुरू होगी। और जो जानकारी है कि इसके बाद जो तमाम कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनकी बाड़ेबंदी है वो यहाँ पर की जाएगी। कांग्रेस के तमाम पार्षदों को मुहाना स्थित एक रिसोर्ट में यहाँ पर ले जाया जाएगा। हालांकि संख्या बल कांग्रेस के पास बेहद कम है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है जिस प्रकार से बीजेपी में जो गुटबाजी यहाँ पर चल रही है उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस फायदा है वो यहाँ पर उठाना चाहती है। और आज जब यहाँ पर कांग्रेस के पार्षदों के साथ जो बैठक होने वाली है उसमें जो विधायक गंगा देवी है, सीताराम अग्रवाल है, पुष्पेंद्र भारद्वाज है, अर्चना शर्मा, तमाम तरीके के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और हेमा सिंघानिया जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, विधायक गंगा देवी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि आज एक बड़ी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर यहाँ पर बुलाई जा रही है। और बैठक है वो फिलहाल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इस बैठक में तमाम पार्षदों से एक मत रहकर एक जाजम के नीचे इस तरह का संदेश है पार्षदों में है वो यहाँ पर दिया जाएगा। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि कांग्रेस की जो पार्षदों की जो बैठक है वो फिलहाल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जो प्रत्याशी है हेमा सिंघानिया वो भी यहाँ पर मौजूद है, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, गंगा देवी। लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के पास एक ही चीज़ है कि किस प्रकार से जो भाजपा के अंदर जो गुटबाजी यहाँ पर चल रही है उसका किस प्रकार से फायदा उठाया जाए। आज भाजपा के जो विधायक हैं रामलाल शर्मा, उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार कांग्रेस हमारे पार्षदों से फ़ोन के जरिए संपर्क साध रही है और उनको प्रलोभन भी यहाँ पर दे रही है। लेकिन लगातार आप देख सकते हैं कि जैसे कि कल जब नामांकन पत्र जब दाखिल करने यहाँ पर गए थे तो उसके बाद जो भाजपा मुख्यालय के अंदर जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ उसके बाद से बाड़ेबंदी से भाजपा के कई 20 से 25 जो पार्षद हैं वो अभी तक बाड़ेबंदी में नहीं है। उनमें से माना जाए शील दबाई की बात की जाए, सुखबीर बंसल की बात की जाए तो ये जो दावेदार थे ये भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किल है यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। विजेंद्र जी बिल्कुल ना भारत, क्या कांग्रेस भी बाड़ाबंदी करी? क्योंकि जब हम मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को करे तो और उनसे पूछा गया कि क्या आप भी बाड़ाबंदी करेंगे तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो बीजेपी के पार्षद आएंगे उनके लिए तो एक जगह चाहिए। मतलब ये कि कांग्रेस भी बाड़ाबंदी कर रही है। जिलाध्यक्ष खाचरियावास जी के नेतृत्व में कठोर और मजबूत कड़ी के साथ हम लोग देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, इस तमाम बाड़ेबंदी के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक उम्मीद यहाँ पर दिखाई देती है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि वो किसी भी प्रकार से अपने पार्षदों को एक रहे। अगर कोई भाजपा का पार्षद टूट के यहाँ पर आए तो संख्या बल के हिसाब से यहाँ पर महापौर का चुनाव है वो यहाँ पर जीता जा सके। अगर बाड़ेबंदी नहीं होगी तो किसी भी वक्त कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं। यही कारण है कि आज महत्वपूर्ण बैठक है वो यहाँ पर बुलाई गई है। एक मैसेज तमाम पार्षदों के अंदर डिलीवर्ड यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद इन तमाम जितने भी पार्षद हैं इनको रिसोर्ट के अंदर लिया जाएगा और उसके बाद जो तमाम जो नेता हैं जो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि उनके संपर्क में भाजपा के कई पार्षद हैं और जिस प्रकार से जो कल का जो घटनाक्रम किया हो उससे कहीं ना कहीं एक कांग्रेस की एक उम्मीद यहाँ पर जगी है। जिस प्रकार से शील दबाई और उनकी बेटी का जो व्यवहार कल भाजपा मुख्यालय में वहाँ जो नाराजगी यहाँ पर जाहिर की, सुखबीर बंसल का जो चेहरा उतरा हुआ देखा गया तो कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद है। और जिस प्रकार से रश्मि सैनी जो भाजपा की प्रत्याशी यहाँ पर बनाई गई है जो वार्ड नंबर 12 विद्याधर नगर से आती है, तो विद्याधर नगर इलाके के अंदर भी 10 से जो 11 पार्षद हैं वो रश्मि सैनी की कार्यशैली से यहाँ पर नाखुश हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यही चाहती है कि जो नाखुश जो पार्षद है उनको अपने खेमे में यहाँ पर लाया जाए। तो बाड़ेबंदी जब रहेगी तो कांग्रेस के एकजुट पार्षद रहेंगे और ऐन वक्त पर जब कांग्रेस के पार्षद मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं महापौर का चुनाव जीता जा सकता है। तो यही कारण है कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनकी बाड़ेबंदी है वो की जा रही है। जी विजय भारत, कितने पार्षद पहुंचे या सभी पहुंच गए? ग्रेटर को मजबूत करें, क्योंकि ग्रेटर मजबूत होगा हमारा हर पार्षद नीचे की कड़ी मजबूत होगी। तो निश्चित रूप से
ये हमारे पास एक हमको गोल्डन मौका मिला। भारत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल ये, क्या कांग्रेस के सभी पार्षद पहुंच चुके हैं? प्रेसिडेंट श्योर में मजबूती से आगे पार्टी के लिए आगे मतदान करके अपने साथियों को आगे लेकर और जो हमारे साथ निर्दलीय और अन्य वापस भारत को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हेमा सिंघानिया खाचरियावास के आवास पर मौजूद हैं। इसके अलावा सीताराम अग्रवाल हैं जो पीसीसी में कोषाध्यक्ष हैं, गंगा देवी हैं जो विधायक हैं, और जयपुर ग्रेटर नगर निगम की वो पार्षद हैं जिनके जरिए कांग्रेस ये सोच रही है कि ये तो हमारे साथ हैं ही, इससे इतर बीजेपी के पार्षद और कुछ निर्दलीय पार्षद भी हमारे साथ आ गए तो एक बार फिर से 2019 में जिस तरीके से बीजेपी का बहुमत होने के बावजूद विष्णु लाटा के समर्थन से मेयर बनाया गया था, कुछ वैसा ही एक बार फिर करें। मेरे सहयोगी भारत वहां से लगातार बने हुए। भारत, सवाल यह था, क्या कांग्रेस के सभी पार्षद वहां पहुंच चुके हैं या अभी भी कुछ पार्षद ऐसे हैं जो नहीं पहुंचे? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, लगभग जो पार्षद हैं वो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। करीब 5 से 7 जो पार्षद हैं वो फिलहाल यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, जो कि कुछ जरूरी काम के चलते वो बाहर गए हुए हैं। उनकी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से बात हो गई, वो सीधे बाड़ेबंदी के अंदर यहाँ पर पहुंचेंगे। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान में अगर मौजूदा बोर्ड की बात की जाए तो 52 पार्षद कांग्रेस के पास हैं, और यहाँ की अगर बात करें तो करीब 45 से करीब जो पार्षद हैं वो फिलहाल मंत्री के आवास पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जैसा कि आप बता रहे थे, आप पूछ रहे थे कि अन्य पार्षद थोड़ी देर के बाद या फिर देर शाम तक बाड़ीबंदी के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन मौजूदा अगर स्थिति की बात की जाए तो मौजूदा जो आंकड़ा है वो फिलहाल बहुमत के लिए काफ़ी नहीं है जी। कांग्रेस अब चाहती है कि अच्छा भारत, तो बाड़ेबंदी के लिए कौन से होटल को किया गया है? जयपुर के अंदर या जयपुर से थोड़ा बाहर? उनका समर्थन, देखिए, हेमा सिंघानिया मानसरोवर से आती हैं और मोहाना क्षेत्र के अंदर ही कांग्रेस के पार्षदों की जो बाड़ेबंदी है वो यहाँ पर की गई है। तमाम पार्षद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के जब बैठक यहाँ पर समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद सीधे बसों के जरिए मोहाना स्थित एक रिसोर्ट है, वहाँ में तमाम इन पार्षदों को रखा जाएगा। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि खुद जो प्रत्याशी हेमा सिंघानिया वो भी यहाँ पर पहुँची है, तमाम जो पार्षद हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और कहीं ना कहीं पार्षदों के मन में भी एक उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के पार्षदों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर उनका यहाँ पर महापौर बनता है तो उनकी भी यहाँ पर सुनवाई होगी, क्योंकि आपने देखा मौजूदा बोर्ड भाजपा के में कई बार कांग्रेस के पार्षदों ने आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभाव यहाँ पर किया जा रहा है, उनके वार्डों में यहाँ पर काम नहीं किया जाता। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, अगर कांग्रेस यहाँ पर महापौर बनाने में कामयाब हो जाती है तो उनकी समस्या भी यहाँ पर हल होती हुई नजर आएंगी। तो यही कारण है कि आंकड़ा कम होने के बावजूद भी जो पार्षद हैं उनमें काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है जी। हमारा शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।